Hello everyone, welcome to It at Home. Today we will talk about the number and numerals. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज रोमन नंबर की. ठीक है, रोमन नंबर कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है और छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी रोमन नंबर बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो रोमन नंबर के बारे में आज हम लोग जानेंगे और आज हम लोग नंबर और न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो नंबर क्या होता है और न्यूमरल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो नंबर जो होता है बेसिकली नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट के द्वारा. क्या करते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग डिजिट के द्वारा, अगर डिजिट के द्वारा कोई चीज लिखा हुआ रिप्रेजेंट करा गया तो उसको हम लोग नंबर बोलते हैं. ठीक है, और जबकि न्यूमरल्स होता है उसको किसी सिंबल या साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो जब कभी भी सिंबल या साइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूमरल्स. अगर डिजिट में लिखा हुआ तो उसको हम लोग नंबर बोलते हैं. ठीक है, अब जैसे अगर 8 लिखा हुआ है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है 8, ठीक, तो 8 को हम लोग बोलेंगे क्या, नंबर. और अगर यही चीज अगर ऐसे लिखा हुआ है 8 तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूमरल्स. तो अब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नंबर और न्यूमरल्स क्या होता है. ठीक है, अगर डिजिट के रूप में लिखा होता है तो नंबर होता है, अगर वो सिंबल के रूप में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमरल्स. ठीक है, अब न्यूमरल्स, अब हम बहुत सारे कोई सा भी नंबर होता है उसको अलग अलग सिस्टम में लिखते हैं. ठीक है, तो जैसे अब हम लोग सिस्टम एक पढ़ना है रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, तो रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजिट को ना लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कोई सा भी डिजिट लिखा होगा उसको लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, और उसमें भी बेसिक 7 सिंबल्स होते हैं किसी भी न्यूमेरल को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, किसी भी बेसिक न्यूमेरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक हमारे पास क्या होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग अब यहां से बात करेंगे रोमन नंबर के बारे में. ठीक है, तो देखें रोमन नंबर क्या होता है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर और न्यूमरल्स क्या होता है. नंबर को हम लोग डिजिट के रूप में लिखते हैं और न्यूमरल्स को किसके रूप में लिखते हैं, सिंबल के रूप में, साइन के रूप में लिखते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरल्स. ठीक है, अब न्यूमरल्स को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें एक तरीका है रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, तब उसके बारे में हम लोग लिखते हैं. ठीक, तो हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में देखते हैं. ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान से देखिए और ये बहुत इजी होता है, हद से ज्यादा आसान होता है. इसको हम लोग आसानी से रोमन नंबर में, और कोई सा नंबर को अगर रोमन नंबर के रूप में, रोमन न्यूमरल्स के रूप में लिखना होगा तो हम इजिली लिख लेंगे, बशर्ते हमको ध्यान क्या देना है कि उसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो पहले लिखते हैं देयर आर 7 symbol, there are 7 symbol to write any numerals. किसी भी न्यूमरल्स को लिखने के लिए क्या होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं. ठीक है, और वो क्या होते हैं, दिस सिंबल आर गिवन. कैसे, देखो लिखते हैं उसको. ठीक है, टेबल बना के लिख लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, यहां लिखते हैं रोमन न्यूमेरल, और यहाँ क्या लिखते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स. ठीक है, तो रोमन नंबर में क्या, रोमन न्यूमेरल्स में क्या होता है, डिजिट को हम लेटर के रूप में लिखते हैं. क्या है, डिजिट को हम लेटर के रूप में लिखते हैं और इसमें बेसिक 7 सिंबल्स यूज करते हैं. ठीक है, लेटर्स के, तो पहला है आई की तरह आई. ठीक है, अब इसको हम लोग
1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1, ठीक है। आई के बाद वी को बोलते हैं 5, ठीक। अब एक्स को बोलते हैं क्या 10, फिर एल को बोलते हैं 50 यानी 50, फिर होता है सी को बोलते हैं 100, ठीक। अब 100 के बाद आता है क्या हमारा 500, डी को बोलते हैं 500, ठीक। उसके बाद आता है एम को बोलते हैं 1000, ठीक है। तो इसका यूज करके जितने सारे देखो दो 4 6 7 सिंबल्स है, 7 सिंबल्स का यूज करके हम कोई सा भी नंबर है उसको रोमन नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और यही 7 सिंबल्स क्या कहते हैं, इसको हम लोग 1 लिखते हैं, ये वी को 5 बोलते हैं, एक्स को 10 बोलते हैं, एल को 50 बोलते हैं, सी को क्या है 100 बोलते हैं, डी को 500 बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं 1000, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी भी सिंबल के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है उस नंबर में 1000 का गुणा करना, ठीक है। क्या होता है, उस नंबर में 1000 का गुणा करना, ठीक है। इफ लिख देते हैं, इफ बार इज प्लेस्ड ओवर any numeral then multiplied by 1000, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं, जैसे v लिखा हुआ, ठीक है, v बार है, v का मतलब क्या है 5, और इसमें किसका बार का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर x लिखा हुआ है, x के ऊपर बार लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 10 में मल्टीप्लाई किसका करना है 1000 का मतलब 30, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर c लिखा हुआ है, c के ऊपर बार है, c को बोलते हैं 100, इसके ऊपर बार का मतलब 1000 से गुणा करना होता है, 3 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है तो बार को हटाने के लिए उसमें 1000 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। इसको नोट करें। अब इसके बाद मैं रूल्स बताता हूं और उसके बाद नंबर को भी लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो अब यहां से शुरू होगा एक एक रूल, और क्या चीज रिपीट करता है, क्या चीज रिपीट नहीं करता है, कितने टाइम रिपीट करेगा और कौन बिल्कुल भी रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको नोट करें अच्छे तरीके से और इसको समझ लें, उसके बाद हम एक एक रूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर में कितने सिंबल का यूज करते हैं 7 सिंबल्स का, आई को 1 के द्वारा, वी को 5 के द्वारा, एक्स को 10 के द्वारा, एल को 50 के द्वारा, सी को 100, डी को 500, एम को 1000, और किसी भी सिंबल के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उस नंबर में क्या करना है 1000 का गुणा कर देना, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। तो एक चीज हम लोग देखते हैं, अब पहला नियम इसमें क्या है, ठीक है। तो अब पहला नियम इसमें यह है कि रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल इन रोमन न्यूमेरल्स मींस एडिशन। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर में अगर सिंबल रिपीट करा गया है उसका मतलब होता है एडिशन करना। क्या करना, एडिशन करना। किसी भी नंबर में अगर सिंबल रिपीट करा गया है उसका मतलब होता है एडिशन करना, ठीक है। अब एडिशन में नियम होता है कुछ, ठीक है। तो उसमें पहला नियम देखो, इसमें मैं वैसे पहले बता देता हूं कि जो रिपीट कर सकता है वो कौन कौन सा सिंबल होता है। तो आई एक्स सी और एम, ये आई एक्स सी और एम ये चारों सिंबल रिपीट करते हैं, और वी एल डी ये कभी भी रिपीट नहीं करते। वी एल डी किसी भी नंबर में रिपीट नहीं करते। आई एक्स सी एम रिपीट करते हैं, वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं करते। और आई एक्स सी एल कितनी टाइम रिपीट करते हैं, तो ये भी 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं 3 बार। किसी भी नंबर में
IXC और M मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले रूल में, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो रूल नंबर 1, रिपीटिशन ऑफ a symbol in Roman numeral means एडिशन का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। यानी रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल इन रोमन न्यूमेरल्स मींस क्या होता है, एडिशन करना, जोड़ना, ठीक है। अब इसमें भी नियम होते हैं। इसमें पहला नियम क्या है, क्या लिखे थे, IXC and M can be repeated, ठीक है। दूसरा V, L and D are never repeated, ठीक है। तीसरा नो सिंबल in Roman numeral can be repeated more than 3 times, ठीक है। देखो पहला नियम ये है कि रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल इन ए रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। अगर किसी भी नंबर में अगर सिंबल रिपीट करा गया है, उसका मतलब क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। अब कौन कौन सा सिंबल है जो रिपीट कर सकता है, तो I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। ये चारों सिंबल रिपीट कर सकते हैं। V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। कभी भी किसी भी नंबर में ये 2 बार नहीं दिखेंगे, ठीक है। और नो सिंबल इन रोमन न्यूमेरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी I, X, C और M ये चारों रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी टाइम तक रिपीट करेंगे, 3 टाइम तक, उससे ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नियम हमारा है, किसी भी नंबर में अगर सिंबल रिपीट कर रहा है तो उसका मतलब होता है जोड़ना। और I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड, ये रिपीट कर सकते हैं। V, L, D आर नेवर बी रिपीटेड, मतलब ये बार बार नहीं आ सकते। नो सिंबल इन रोमन न्यूमेरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी जो भी सिंबल रिपीट करेगा वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये नियम है। इस नियम के थ्रू हम लोग नंबर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं लिखूं, देखो एग्जांपल लिखता हूं। अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंबल 2 बार रिपीट करा गया है। रिपीट करने का मतलब होता है जोड़ना। क्या करना होता है, जोड़ना। तो x का मतलब क्या था, 10, और 2 रिपीट करा है तो x फिर क्या लिख लोगे, 10। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसे लिख दे x 3 बार, तो 3 बार यानी रिपीट करा गया, तो इसका मतलब क्या है, जोड़ना है। 10 + 10 फिर +10 मिलके कितना हो गया, 30, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा है I, इसका मतलब ये भी 2 बार रिपीट करा गया है, तो लिखेंगे 1 + 1 = 2, ठीक। और ऐसे लिख ले I, ऐसे लिख ले, तो क्या होगा 1 + 1 + 1 = कितना, 3, ठीक। उसी प्रकार से अगर C लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये C का मतलब होता है 100, ठीक है। याद कर सकते हैं, सेंचुरी का मतलब होता है 100 + 100 ये प्लस का 100 ये, टोटल मिल कितना हो गया, ये 200 लिखा हुआ है, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर ये 3 बार लिखा हुआ है तो क्या होगा, 100 + 100
प्लस 100 कितना हो गया 300। और ध्यान रहे कि ये मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं 3 बार। अगर ऐसा लिखा दिखे x x x x तो जोड़ के इसको ये ना कर दे 40 लिख दें। ध्यान में रहे कि ये सिंबल कितनी बार रिपीट कर सकता है मैक्सिमम 3 बार। कितनी बार यहाँ रिपीट करा गया है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, गलत है समझ लो, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, अगर ये 4 बार लिखा हुआ है तो भी क्या है ये गलत है। अगर ये सी लिखा हुआ है ऐसे 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 तो ये भी क्या है गलत है, ठीक। और अगर इसमें एक बच रहा है ये, ठीक है, m का मतलब 1000, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं m, तो लिखा हुआ है, चलो इधर लिख देते हैं m m का मतलब 1000 और प्लस 1000। प्लस क्यों लगाना है क्योंकि रिपीट करा है, ठीक है। और m का मतलब 1000 1000 1000 मिल कितना हो जाएगा 2000। और यही 3 बार अगर लिखा होगा तो कितना हो जाएगा 1000 ये प्लस 1000 ये प्लस 1000 ये, टोटल मिल गया कितना 3000, ठीक। और यही 4 बार लिखा होगा तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकता है 3 बार, ठीक है। तो इस नियम के बारे में जानते हैं, सिंबल रिपीट अगर कर रहा है किसी भी नंबर तो उसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा सिंबल रिपीट कर सकता है, टोटल कितने सिंबल होते हैं रोमन नंबर लिखने के लिए 7 सिंबल, उसमें 4 सिंबल रिपीट कर सकता है, 3 सिंबल बिल्कुल भी कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो आई एक्स सी और एम क्या करेगा रिपीट कर सकता है। और कितनी टाइम 3 बार, 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकता, उससे कम हो सकता है, ठीक है। वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं करेंगे और कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो पहला नियम ये 3 पॉइंट है, तो इसको अच्छी तरीके से समझें और इसको लिख लें, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर मैं आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ठीक है, अब इसको हम लोग रफ करते हैं और दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं, ठीक। और इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बहुत इजी है, आप लोग लिख भी लेंगे, कोई सा भी नंबर देगा, बस नियम पता होना चाहिए और बेसिक पता होना चाहिए। अगर नियम और बेसिक पता है तो कोई सा भी नंबर अगर लिखना होगा हम लोगों को रोमन में तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर कोई सा भी छोटा न्यूमेरल्स बड़े न्यूमेरल्स के राइट साइड में लिखा हुआ है, यानी दाहिनी तरफ लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है कि बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर को क्या करना होता है जोड़ना होता है, ठीक है। फिर से एक बार, अगर कोई सा भी छोटा न्यूमेरल्स बड़े न्यूमेरल्स के राइट साइड में लिखा है तो उसका मतलब होता है कि बड़े में छोटे को क्या करना है ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको रूल नंबर 2 को, रूल नंबर 2, ठीक है। स्मॉलर numeral written to the right of larger numeral always added to the larger numeral। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी छोटा न्यूमेरल्स बड़े न्यूमेरल्स के अगर दाहिने तरफ लिखा गया है तो उसका मतलब है कि बड़े न्यूमेरल्स में छोटे वाले न्यूमेरल्स को क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिख लूं, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स वी, ठीक है, और हमको पता है कि ये क्या है बड़ा न्यूमेरल्स है, बड़ा न्यूमेरल्स के राइट साइड में इधर वाला क्या होता है राइट, इधर वाला क्या होता है लेफ्ट, इधर वाला क्या होगा राइट। अगर कोई नंबर लिखा बड़ा, देखो ये बड़ा लिखा हुआ है, बड़े के आगे अगर छोटा लिखा हुआ है, बड़े के आगे अगर क्या लिखा हुआ है छोटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बड़े वाले में छोटे वाले को क्या करना होता है जोड़ना होता है। तो कैसे लिखोगे, देखो इसका मतलब क्या है 10 और इसका मतलब 5, तो क्या लिखा हुआ है 15 है, ठीक है। और अगर क्या लिखा हुआ है x, ठीक, और x और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, x 1 लिखा हुआ है। देखो इस x का मतलब हमको पता है कि अगर कोई सा भी सिंबल क्या होता है रिपीट करता है, क्या करता है रिपीट करता है, तो उसका मतलब होता है जोड़ना।
और बड़े वाले सिंबल के अगर राइट साइड में छोटा सिंबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है जोड़ना। तो इस वाले का मतलब 10, रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब है 10, ये बड़ा है, इससे ये वाला क्या है छोटा, इसके राइट साइड में लिखा तो उसका मतलब ऐड करना है। तो क्या लिखा हुआ है, ये 20 और 1 21 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखते हैं अगर C और X लिखा हुआ है, इसका मतलब देखो C क्या है, बड़ा है, उससे छोटा क्या है, X है, तो इसका मतलब क्या होगा, जोड़ना। किसको जोड़ना है, C में, C का मतलब 100, जोड़ना किसको, 10 को, तो क्या हो जाएगा 110, ठीक। अगर ऐसे लिखा हुआ है CI लिखा हुआ है, क्या मतलब इसका, देखो ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, यहाँ पे चलो बड़ा है, बड़ा है, बड़े में ये क्या लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, कहाँ साइड, इसके राइट साइड में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा C का मतलब 100 प्लस का 1 यानी 100, 101 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे अगर लिखा है MD लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखो ये बड़ा सिंबल ये छोटा सिंबल है, तो छोटा सिंबल बड़े सिंबल के कहाँ लिखा हुआ है, दाहिने तरफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 1000 प्लस इसका मतलब क्या है 500, टोटल मिला कितना हो गया 1500, ठीक। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है X X X V, ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो ये कोई सा भी सिंबल अगर रिपीट कर रहा है तो उसका मतलब होता है क्या, उसका एडिशन करना है, ठीक है। और बड़े सिंबल के आगे अगर दाहिने तरफ अगर छोटा सिंबल लिखा उसका मतलब भी क्या होता है, बड़े सिंबल में छोटे वाले को ऐड करना। तो ये क्या लिखा हुआ है 10, फिर ये भी 10, फिर ये भी 10, फिर ये क्या लिखा हुआ प्लस का 5, ठीक, कितना हो जाएगा 30 और ये मिल कितना 35 हो गया, ठीक है। और ध्यान दे एक चीज और, X X X X और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो X X X कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कोई सा भी सिंबल 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 40 10 10 मिलके 40 और ये क्या लिख दोगे 41, जो क्या हो जाएगा गलत। हमको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि कोई सा भी सिंबल 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले। दूसरा नियम ये हो गया कि अगर स्मॉलर सिंबल, स्मॉलर न्यूमेरल्स क्या है, कहाँ है, अगर स्मॉलर न्यूमेरल्स बड़े न्यूमेरल्स के राइट साइड में है तो उसका मतलब है बड़े न्यूमेरल्स में छोटे न्यूमेरल्स क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ध्यान दे कि छोटा सिंबल अगर बड़े सिंबल के राइट साइड दाहिने तरफ अगर है तो बड़े सिंबल में छोटे वालों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समझ में आया। तो इसको लिख लें। उसके बाद से हम लोग इसी का तीसरा नियम पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ नियम उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लें। तो अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 का, ठीक है। अब रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 में यही वाला है, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। क्या है, इफ अ स्मॉलर नंबर रिटन टू द, अब राइट की जगह क्या लिख दें, लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर नंबर इज ऑलवेज, क्या लिख देंगे, सबट्रैक्टेड फ्रॉम, यहां लिख देंगे बीच में क्या, फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल्स, ठीक है। तो पीछे वाले में यहाँ आर छुटी है तो आप लोग बना लेंगे। क्या है तीसरा नियम, क्या है, अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर न्यूमेरल्स। इसका मतलब है कि अगर कोई भी छोटा न्यूमेरल्स बड़े न्यूमेरल से पहले, या बोल सकते हैं उसके लेफ्ट साइड में अगर लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, बड़े न्यूमेरल्स में से छोटे वाले न्यूमेरल्स को क्या करते हैं, घटाते हैं। इसके पहले वाले नियम में था अगर कोई सा भी छोटा न्यूमेरल्स बड़े न्यूमेरल्स के दाहिने तरफ था तो क्या था कि बड़े वाले न्यूमेरल्स में छोटे वाले क्या करते थे, हम लोग ऐड करते थे, ठीक है। अब उसी का उल्टा है, अगर बड़े न्यूमेरल्स के पहले यानी लेफ्ट साइड में अगर छोटा न्यूमेरल्स लिखा हुआ है तो बड़े न्यूमेरल्स में से छोटे न्यूमेरल्स को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। और इसमें भी कुछ रूल है, उस रूल को मैं इसके नीचे लिखता हूं क्या क्या है, ठीक है। देखो इसमें पहला नियम क्या है,
वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब है वी एल एंड डी को कभी भी किसी भी न्यूमेरल में से घटा नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा, I1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये नियम है कि 1 को I को कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। इसका मतलब है I को केवल और केवल V और X में से ही घटा सकते हैं, बाकी किसी में से नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा है, अब I के बाद क्या आता है, V को तो घटा नहीं सकता, अगला आता है X, ठीक है। कितने नंबर थे, I V X, फिर देखो 1 5 10, फिर आता था 50, फिर 100, फिर 500, फिर 1000, ठीक है। अब देखो V L D आर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, यानी V L और D को कभी भी किसी में से घटा नहीं सकते हो, ठीक है। I को हम घटा सकते हैं किसमें से, इन दोनों में से, ठीक है। I को केवल और केवल किसमें से घटा सकते हैं, V एंड X ओनली। तो पहला हो गया, इन दोनों में से घटा सकते हैं, इसको तो किसी में से घटा नहीं सकते। अब अगली बारी आती किसकी, X का। तो X को किसमें से घटाएंगे, L और C में से, ठीक है। तो लिख रहे हैं X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से, L एंड C ओनली, ठीक है। L एंड C ओनली, L का मतलब 50 और C का मतलब 100, ठीक है। और अगला है, अब देखो V, अब अगला L की बारी आती तो L नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, इसको भी किसी में से घटा नहीं सकते। अब L के बाद आता है C, तो C को किस में से घटा सकते हो, D और M से, ठीक है। तो 4 क्या है, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से, D एंड M ओनली, ठीक है। और अगला आता है D का, तो D को किसी में से घटा ही नहीं सकते। अब अगला आता है M को जैसे कहता है ऐसा रहने दो, ठीक है, समझ आ गया ये। तो अब इसमें नियम क्या है, अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमेरल्स बड़े न्यूमेरल्स के पहले यानी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो बड़े न्यूमेरल्स में से छोटे वाले न्यूमेरल्स क्या करते हैं, घटा देते हैं। और कौन कौन सा न्यूमेरल्स किसमें से घटा सकते हैं, ये नियम है कि V L एंड D नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, V L और D नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, और ये कभी भी रिपीट भी नहीं करते थे। V L D कभी रिपीट भी नहीं करते हैं और इसको किसी में से घटाते भी नहीं, ठीक है। I को केवल और केवल मैं घटा सकता हूं किसमें से, V एंड X में से, ठीक है। V एंड X में से घटा सकता हूं, अदरवाइज किसी में से नहीं घटा सकता, ठीक है। जैसे हल्का से समझने के लिए लिख दूं, IL लिख रहा हूं इधर, तो IL लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, देखो ये बड़ा वाला से पहले छोटा वाला है ना। तो हम लोग ये नियम तो पढ़े हैं कि बड़े से पहले अगर छोटा लिखा है तो बड़े में से घटा देते हैं, लेकिन एक नियम ये भी है कि 1 को I को केवल और केवल मैं X और V से घटा सकता हूं, बाकी किसी से नहीं। तो इसको लिखना गलत है, ठीक है। और X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, तो X को केवल और केवल किस में से घटा सकते हैं, L और C से, यानी 50 और 100 से, बाकी किसी से नहीं घटाते, ठीक है। और C को कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, D एंड M ओनली, यानी 100 को केवल और केवल 500 और 1000 में से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बाकी किसी में से भी नहीं घटाते हैं, ठीक है। तो जैसे एक आध एग्जांपल में लिख देता हूं इधर, इन नियम का यूज करके देखो, ठीक है। अगर मैं लिख रहा इधर XI, ठीक है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ, देखो ये बड़ा वाला लिखा हुआ, बड़ा से पहले क्या लिखा हुआ, छोटा वाला है। तो बड़े से पहले अगर छोटा लिखा हुआ है तो हमें दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि बड़े में से छोटे वाले क्या करना है, घटाना है। तो बड़ा वाला क्या लिखा हुआ है, 10 में से क्या करना है, 1 को घटाना है, तो क्या मिल रहा है, इसको 9 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 9 लिखा हुआ है, समझ आया। और यहीं पे अगर चीज मैं लिख दूं L, और चलो यहाँ पे लिखता हूं VI, ठीक है। इसका क्या मतलब है,
v लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है i, यानी ये 5 है, 5 में 5 ये बड़ा वाला है, छोटा वाला पहले है, बड़े से पहले लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, छोटा वाला। तो 5 में से किसको हटाना है, 1 को, तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं लिखूं i l, देखो l बड़ा है, i क्या है, छोटा है, इसका मतलब हम लोग क्या सोचेंगे, 50 में से 1 को घटाएं 49 है, तो ये क्या है, लेकिन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि i केवल और केवल घट सकता है x और v से, ठीक है, l से नहीं। नियम लिखा हुआ है i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली, ठीक है, तो l से नहीं घट सकता, तो ये गलत है। ठीक है, और मैं अगर ऐसे लिख लूं कि x और यहाँ पे v लिख देता हूं, ठीक है, x और v लिखता हूं, तो ये क्या, हम क्या समझेंगे, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा वाला 10 है, ये माइनस का 5 कर दोगे तो 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि v l एंड d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी बड़े में से छोटे v l और d को कभी भी घटा नहीं, भले चाहे बड़ा से पहले लेफ्ट साइड में छोटा वाला लिखा हुआ, ठीक है, नियम का ध्यान देंगे। और अगर लिखा हुआ है एल एक्स, देखो एल का मतलब 50 बड़ा है, उससे पहले छोटा वाला लिखा हुआ है, ठीक है, और एक्स का क्या क्राइटेरिया है, एक्स को एल और सी से घटा सकते हैं, इसका मतलब ये संभव है। ये क्या लिखा हुआ है, एल का मतलब 50, क्या घटाना है 10, मतलब क्या आएगा 40। ठीक, समझ आ गया ये। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है डी सी, ठीक है, डी और सी लिखा हुआ है, यानी सी डी लिखा हुआ है, ठीक है, सी डी लिखा हुआ है, अब ये डी क्या है, बड़ा है 500, उससे पहले क्या है, सी है, क्या है, सी है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि डी बड़ा 500 है और सी क्या है 100, क्योंकि बड़े से पहले लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में छोटा वाला है, तो घटाओगे क्या मिलेगा 400। और देखो जो क्राइटेरिया है, सी किस में से घट सकता है, तो सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, डी और एम से, तो ये क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर एक लिखना चाहें, देखो इधर लिख देते हैं कि अगर लिखा हुआ है L, ठीक है, L और यहाँ D लिखा हुआ है, तो कितना होगा, ये क्या लिखा हुआ है 500, ये क्या लिखा हुआ है, देखो बड़ा है, बड़े छोटा क्या लिखा हुआ है -50, तो हम सोचेंगे 450 हो रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत। क्यों गलत, क्योंकि D तो बड़ा है ही, उससे पहले L लिखा हुआ, तो L कभी भी किसी भी नंबर में से घटा नहीं सकते। नियम लिखा हुआ है V L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, कभी भी घटा नहीं सकते, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है डी एम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी एम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, एम का मतलब क्या है 1000, यानी बड़ा वाला है, उससे पहले छोटा वाला लिखा है -500, तो ऐसे क्यों हम लिखेंगे, 500 आएगा तो हम डायरेक्ट इसको 500 ना लिख दें, डी ऐसे क्यों लिखेंगे, इस वजह से ये क्या है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये भी क्या है, गलत है, तो ध्यान देंगे इस नियम का। अभी एक नियम और बच रहा है, उसके बाद बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, ताकि क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लें और ये चारों नियम को याद रखेंगे। पर मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर कभी भी छोटा न्यूमेरल्स बड़े न्यूमेरल्स के लेफ्ट साइड में है, तो बड़े न्यूमेरल्स में छोटे वाले क्या कर देंगे, घटा देंगे। ध्यान देना ये है घटाना का कि वी एल डी कभी भी किसी भी सिंबल से घटाते नहीं है। आई को किस में से घटा सकते हैं, एक्स, वी एंड एक्स में से केवल घटा सकते हैं, और एक्स को किससे घटा सकते हैं, एल और सी से घटा सकते हैं, और सी को किससे केवल घटा सकते हैं, डी और एम से घटा सकते हैं। ठीक है, ये चारों नियम का अभी अच्छे तरीके से क्या कर लें, पढ़ लें और लिख लें। अब इसके बेसिस पे एक रूल और बता के फिर न्यूमेरिकल करवाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। चलो तो इसको हम लोग रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब अगला नियम पढ़ते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 3 था, अब रूल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर दो लार्ज न्यूमेरल्स के बीच में अगर छोटा न्यूमेरल से लिखा गया है, तो छोटे न्यूमेरल्स को
जो छोटे न्यूमरल्स के इमीडिएट बाद वाला न्यूमरल लार्जर न्यूमरल उसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहले मैं लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। when a smaller numeral is placed between two larger numeral, it is subtracted from larger numeral immediately following it। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर छोटा न्यूमरल्स दो बड़े न्यूमरल्स के बीच में क्या है लिखा हुआ है, तो छोटे न्यूमरल्स को उसके आगे वाला जो बड़ा न्यूमरल्स उसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख के बता देता हूं। अगर लिखा हुआ है XIV, ठीक है, क्या लिखा हुआ है XIV लिखा हुआ है, इसका मतलब है देखो दो बड़े न्यूमरल्स के बीच में एक छोटा नंबर, देखो ये भी बड़ा और उसके बीच में क्या लिखा हुआ है, छोटा न्यूमरल्स लिखा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो बीच वाला न्यूमरल्स है इसके इमीडिएट जो बाद वाला है, देखो इसके तुरंत बाद वाला जो बड़ा लार्जर न्यूमरल्स है उसमें से क्या कर देंगे, इस वाले को घटा देंगे। यानी x की वैल्यू क्या थी 10, फिर प्लस, अब ये देखो बड़ा वाला क्या लिखा हुआ है 5, फिर घटाना किसको 1 को। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है 10, 5 15 एक जाए कितना मिलेगा 14 हो गया। ठीक है, अब फिर से लिख रहे हैं कि CXL, क्या लिखा हुआ है CXL लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो C का मतलब ये भी बड़ा है L भी बड़ा है, बीच में क्या है X छोटा है, तो X को किसमें से घटाना है, X के इमीडिएट बाद वाला जो बड़ा नंबर है, यानी क्या है L है, तो L में से किसको घटाना है, X को घटाना है और इसको किसमें ऐड कर देना है, C का मतलब 100 फिर प्लस, इसका मतलब L का मतलब 50 में से घटाना किसको है, X को, यानी 10 को। ठीक, ये क्या हो जाएगा 100, तो ये हो गया, और ये 50 और 10 घटाओ कितना मिलेगा 40, यानी 100 कितना हो गया 40। ठीक है, अब अगला लिखते हैं। अगर लिखा होगा MCD लिखा हुआ है। ठीक है, M का मतलब क्या है, बड़ा, M का मतलब है बड़ा, और उसके बाद ये भी बड़ा है, और उसके बीच में क्या है, छोटा है। दो बड़ों के बीच में एक छोटा लिखा हुआ है, तो छोटे वाले को अपने तुरंत बाद वाले बड़े में से क्या कर देना है, घटा देना है। इसका मतलब है, इसके M का मतलब 1000, फिर प्लस D का मतलब 500 में से किसको हटाना है, 100 को। ठीक है, ये कितना हो गया 1000 प्लस का ये क्या हो जाएगा 400, टोटल कितना हो गया 1400। ठीक है, समझ आ गया चौथा नियम। फिर एक लिख देता हूं और ध्यान देंगे इसको। अगर CIL लिखता हूं तो क्या होगा, अच्छे तरीके से रूल को फॉलो करके लिखेंगे। ठीक है, देखो दो बड़ों के बीच में एक छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, दो बड़ों के बीच में एक छोटा लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं कि जो छोटा वाला है उसके जस्ट बाद वाला जो बड़ा वाला है उसमें से इसको घटा देते हैं। लेकिन हमने एक नियम पढ़ा है कि I को केवल V एंड X से घटा सकते हैं। तो देखो अगर हम ऐसे देखेंगे तो C का मतलब 100 प्लस L में से 1 को घटाना है, इतनी 50 में से 1 को घटाना है, तो 150 में से 149 मिलेगा। लेकिन ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि
आई को हम एल में से घटा नहीं सकते। आई को केवल और केवल किस में से घटाते हैं, किस में से घटाते हैं, v एंड x ओनली, उसके अलावा किसी से भी नहीं घटा सकते इसको, ठीक है। तो इसको ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो ये 4 नियम है, 4 नियम प्लस इसके जो भी क्वेश्चन थे 3-4 पॉइंट 6 पॉइंट लिखा गया था, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर होते हैं उसको रोमन में कैसे लिखते हैं, इन्हीं का यूज कर करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आप लोग पहले नियम पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से जहां से भी रोमन नंबर में बदलने वाले नंबर लिखे दिखे, आप उसको अच्छे तरीके से बदलिए, पूरे नियम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसको नोट कर लें। चलो तो अब इसको रफ करते हैं और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो गलती होएगा, फिर दोबारा कहीं ट्राई करोगे तो गलती नहीं होगा, और गलती नहीं करोगे समझ लो कुछ गड़बड़ है, ठीक। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 को रोमन में क्या लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। और 2 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखेंगे, देखो एक तो ये लिखा हुआ है, 2 का कुछ है नहीं, तो एक में एक जोड़ देंगे तो 2 बनेगा, तो आई और आई। हम लोग को पता है जब भी कोई सा भी सिंबल्स क्या होता है, रिपीट करता है, तो उसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है। और 3, अगर 3 लिखना है, फिर से क्या करेंगे, 3 के लिए कोई है ही नहीं, तो 1 1 1 3 बार कर लिए, 3 हो गया, 1 1 1 3 बार ऐड कर लिए, 3 हो गया। अब 4 लिखना है, तो 1 1 1 4 बार तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 3 से ज्यादा बार कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करता है, तो 4 तो लिख नहीं सकते। और एक नियम पढ़े, हमको 4 लिखना है, तो एक चीज बन सकता है, मेरे 5 पता है, 5 क्या है, 5 को भी बोलते हैं, अगर उसमें से कुछ घटा दें तो 4 आएगा, कुछ का मतलब 1 घटा दोगे। और घटाना कब होता है, जब बड़े से पहले, यानी बड़े के लेफ्ट में क्या लिखा होता है, छोटा। 5 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, ठीक है। तो हम लिखे 5, तो ऐसे लिख लेंगे। अब क्या घटाना है, 1 घटाएंगे, तो पहले लिख लोगे, यानी 5 में से 1 घटा दिया, ठीक है। और 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, वे लिखते हैं, ठीक है। और 6 को क्या लिखेंगे, अब देखो 6 का क्या है, 5 तो पता है हमको, 6 लिखना है, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो 5 हो गया और 1 मिल गया, कितना हो गया, 6। अगर 7 लिखना है तो 7 में कितना ऐड करें, 2, और 2 को ऐसे लिखते हैं, तो 5 6 7 हो गया। अब 8 लिखना है, 8 को कैसे लिखेंगे, 5 तो लिख लेंगे, और 1 6 हो गया, 7 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमको 9 लिखना है, तो 5 तो लिख लेंगे, 5 तो लिख लेंगे, लेकिन 1 4 बार तो लिख नहीं पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं, 5 ये तो हो गया, अभी 4 चाहिए, ठीक है ना, 4 चाहिए। अगर 4 चाहिए तो कैसे लिखोगे, 4 चाहिए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, देखो क्या करेंगे, हमको 9 चाहिए, तो 9 से टोटल हमको 5 के बाद क्या पता है, 10 पता है, 10 क्या होता है, x बोलते हैं, ठीक है। 10 हो गया। अब 10 में से क्या घटा है, देखिए 9 आ जाए। अब देखो, अगर दिमाग में सबके आ सकता है ऐसे कि अगर क्या लिखा हुआ है, 9, ठीक है, 9 लिखा हुआ है, सोचेंगे 5 है, 5 तो ऐसे लिख लिए और ऐसे लिख लिए 4, है ना, लिख सकते हैं। तो इसको छोड़े, अभी पहले देखते हैं, 9 लिखा हुआ है, 9x 10 होता है, इसमें से 1 घटा दे कितना हो जाएगा, 10। फिर 10 लिखा हुआ है, 10 को कैसे लिखते हैं, x बोलते हैं, ठीक। अब 11 क्या लिखते हैं, 11, पहले 10 1 जोड़ दिए, 11 हो गया। 12 क्या लिखोगे, 10 तो ये हो गया, फिर 1 1 12 हो गया। जैसे क्लास 12 लिखते हैं ना, देखो 10 11 12, ठीक है। क्लास 11 ऐसे लिखते हैं और क्लास 10 ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब 13 को लिखना है, 13 को क्या, x 10 11 12 और 13। 14 लिखना है, 14, तो x और v मिला कितना हो गया, 15, 1 घटा दें, बीच में लिख दें, ठीक है। अब 15 को लिखना है, 15x और क्या होता है v। अगर बड़े
कि राइट साइड में छोटा लिखा है तो बड़े में छोटे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 16 लिखना है तो x हो गया, ये कितना हो गया 10, 5 15 और 1 मिला के 16। 17 लिखना है 10 15 16 17, ठीक। 18 लिखना है 10 5 15 16 17 और 18। अब 19 लिखना है, 19 लिखना है तो कैसे लिखना है, 19 जब लिखना है तो 10 तो हो गया। अब 9 लिखना है, 9 कैसे होता है, देखो 10, ठीक, 10 में से 1 घटा दें कितना मिलेगा 9, ठीक हो गया 19 हो गया। अब 20 लिखना है, क्या लिख लेंगे 10 और 10, क्योंकि 10 2 बार रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कोई सा भी नंबर आसानी से तोड़ के, जैसे मेरे को लिखना है 30 लिखना है, ठीक है, क्योंकि 10 10 10 x को 10 बोलते हैं, 10 हो गया 10 हो गया 10 हो गया 30 हो गया। अभी 26 लिखना है, अभी 26 लिखना है तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो तोड़ देते हैं, तोड़ के लिखेंगे बहुत आसानी से लिख लेंगे। 20 में कितना ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, सॉरी 20 में कितना ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। 20 को हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं x x, ठीक है, और 6 को क्या लिखते हैं, 6 को v i, 5 में 1 ऐड करते हैं 6 हो जाता है। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 26। अगर हमको 29 लिखना है, 29 तो 20 प्लस का क्या लिख लेंगे 9। अभी 20 को हम जानते हैं x और x मिलके 10 और 10 20 हो गया। 9 को क्या जानते हैं 10 में से 1 घटा दो, ठीक है, और 30 को क्या लिखते हैं 10 10 10 ऐसे, ठीक है। अब अगर हमको लिखना है 40, क्या लिखना है 40, तो हम जानते क्या, देखो दिमाग में यही होना चाहिए i v x फिर l c d m, इसको 1 5 1 5 10 15 50 100 500 1000 यही बोलते हैं, ठीक है। अब 40 लिखना है तो 40 कैसे आएगा, 40 कैसे आएगा, क्योंकि 10 10 4 बार लिख नहीं सकते और 50 में से 10 घटा सकते हैं तो 40 मिल सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 40 को, देखो 50 को L लिखते हो, ठीक, 50 में से क्या घटा देंगे 40 मिल जाएगा, तो 10 घटाएंगे। घटाना किधर, घटता कब है, जब बड़े वाले से पहले छोटा वाला लेफ्ट साइड में छोटा लिखा है यानी x लिख लोगे, 50 में से 10 जाएगा क्या मिलेगा 40। अब मेरे को 49 लिखना है, 49 लिखना है तो 49 कैसे लिखोगे, देखो एक तो दिमाग में तुम लोगों को आ सकता है कि हम लोग जानते हैं 50 को L बोलते हैं, उसमें से क्या करेंगे 1 घटा देंगे 49 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 100% क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े i को केवल और केवल किस में से घटा सकते हैं, v एंड x में से, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो क्या करेंगे 49 लिखना है तो इसको 2 भागों में तोड़ लो, 40 प्लस 9। और 40 को क्या लिखते हैं, देखो ऊपर अभी लिखे हैं 50 में से x घटा दिए 40 हो गया 40। अब 9 10 में से 1 घटा दो 10 लिख लिए 1 घटा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया 49 लिखा हुआ है। अगर 340 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, देखो अलग अलग तोड़ते कैसे हैं, पहले इकाई दहाई सैकड़ा, 3 का गुणा करोगे 100, 300 प्लस ये क्या लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है तो 40 एक साथ लिख लो, ठीक है। 300 कब आता है, देखो C 100 होता है और 3 बार रिपीट कर सकता है तो C हो गया। अब 40 को फिर से 50 में से क्या घटा देंगे 10, ये हमारा हो गया। अब अगर हमको 341 लिखना है, ठीक है, 341, देखो 300 तो ये हो गया, इसको देखो और कैसे, तो 300 हो गया, 300 प्लस 40 सब हो गया, प्लस का 1 भी हो गया, ठीक है। अब क्या करें 300 को C 100 300, 40 देखो 50 में से 10 घटा दें 40 आ गया, और एक को क्या लिखते हैं प्लस का 1, तो सबको एक साथ मिला C XL और ये क्या हो गया I, ये हमारा हो गया 341, ठीक है। अगर हमको लिखना है 786, क्या लिखना है 786, तो 786 कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम लोग लिख लें 7 फिर 80 प्लस का 6, देखो इकाई पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे, दहाई पे 8 में 10 का करोगे 80 हो गया, इस सैकड़ा के प्लेस पे 100, 7 में 100 का मल्टीप्लाई करो 700 हो गया, ठीक है। अब 700 को कैसे लिखेंगे, 700 को, अब ये 500 से बड़ा है और 1000 से छोटा है,
तो 500 से बड़ा है तो देखो डी लिख लिए 500। अब इसमें 200 और चाहिए तो 100 अगर ऐड करूं तो सी 600 और एक ऐड कर दूं कितना हो गया 700। 700 हो गया, फिर लिखते हैं यहाँ पे प्लस, ऐसे लिख के दिखाना 700 हो गया। अब 80 को लिखना है। 80 को कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या हो गया 50 60 70 80, ठीक। और ये क्या है प्लस का 6 है, 5 और एक मिलके 6। तब इसको कैसे लिखेंगे डी सी सी, ठीक। फिर एल एक्स 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 फिर वी आई, ये तुम्हारा क्या हो गया 786, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है।